नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का वाशिंगटन के सरकारी दौरा। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार अमरीकी वज़ीर खारजा मार्को रूबियो से मुलाकात करेंगे। पाक अमरीका ताल्लुकात और इलाकाई उमूर पर तबादला ख्याल होगा। ये दौरा अमरीका के साथ देरीना और वसीउल बुनियाद शराकत दारी की अज़्म की अक्कासी करता है। ईरान अमेरिका के दबाव में आकर अपनी रेड लाइन से पीछे नहीं हटेगा। ईरानी पार्लियामेंट की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीजी का दो टोका ऐलान। कहा, ईरान को यूरेनियम अफसूदगी और इसकी मलकियत का हक हासिल। आबनाए हुर्मुज़ पर ईरान का कब्जा बरकरार रहेगा। आलमी पाबंदियां खत्म करना ईरान का बुनियादी मुतालबा है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इत्तेहादियों को डराने धमकाने से बाज न आए। आबनाए हुर्मुज़ पर ईरान का साथ देने पर ओमान को भी तबाह करने की धमकी दे डाली। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की सुल्तनत ओमान को धमकियां। ओमान का बयान नाकाबिले कबूल करार देते हुए शदीद अल्फाज में मजम्मत। कहा, ट्रंप का ये रवैया उनकी जारहाना और धौंस जमाने वाली शख्सियत का हिस्सा है। इस किस्म के बयानात एक बीमार ज़हनियत की अक्कासी करते हैं। आलमी बरादरी इश्तियाल अंगेज बयानात का सख्त नोटिस ले। अमरीका और चीन दोनों से पाकिस्तान के बेहतरीन ताल्लुकात हैं। सिफारतकारी इसी का नाम है। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का कहना है, चीन ने हमारी पॉलिसी की तौसीक सबके सामने की है। चीन और पाकिस्तान की दोस्ती हमेशा कायम रहने वाली है। हम सब ताकतों से अच्छे ताल्लुकात रखना चाहते हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सऊदी हमसब शहजादा अब्दुल अजीज बिन सऊद से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात और दाखिली सिक्योरिटी के हवाले से तफसीली तबादला ख्याल। खत्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर भी गुफ्तगू। फेडरल कॉन्स्टेबलरी स्पेशल डिप्लोमेटिक प्रोटेक्शन यूनिट के 200 अहलकारों को सऊदी अरब में ट्रेनिंग दी जाएगी। बजट में अवाम पर कम से कम बोझ डालने की कोशिशें की जा रही हैं। हुकूमत महंगाई में कमी के लिए मुसलसल इकदाम कर रही है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का बयान। कहा, हुकूमत खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए मुतहर्रिक है। सियासी जमातें तनकीद बराए तनकीद के बजाय मुआशी इस्तेहकाम के लिए मिलकर काम करें। कश्मीरी अवाम की आज़ादी की जदोजहद हर सूरत और हर कीमत पर जारी रहेगी। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल राठौड़ का चिड़ीकोट में सेक्टर में दिफाए वतन पर मामूर पाक फौज के जवानों के साथ ईद गुफ्तगू में कहा, इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं जब मकबूजा कश्मीर में आज़ादी का सूरज तुलू होगा। पूरी कौम को अफ़वाज पाकिस्तान के जज्बे ईसार, जुर्रत और हुब्बुल वतनी पर फ़ख्र है। 28 मई यौम तकबीर पाकिस्तान के नाकाबिले तस्खीर दिफा और कौमी वक़ार की रोशन अलामत। आलमी दबाव, धमकियों और पाबंदियों के बावजूद कौमी सलामती पर जुर्रतमंदाना फैसले ने दुश्मन की बरतरी का गुरूर खाक में मिलाया। कौम यौम तकबीर और ईद उल अज़हा की दोहरी खुशियाँ जोशो खरोश और मिली जज्बे के साथ मना रही है। पाकिस्तान की दिफाई हिकमत अमली खत्ते में अमन और इस्तेहकाम की ज़ामिन। पाकिस्तान जिम्मेदार और अमन पसंद एटमी रियासत जारहाना अज़ाइम नहीं रखता, लेकिन जारहियत का फौरी भरपूर जवाब दिया जाएगा। जदीद जंगों में साइबर वॉरफेयर, AI और ड्रोन्स अहम किरदार अदा करेंगे। सदर, वज़ीर-ए-आज़म समेत सियासी क़यादत का 28 मई यौम तकबीर पर दो टोक पैगाम। मुसल्लह फ़ौज के सरबराहान की कौम को 28 मई यौम तकबीर की मुबारकबाद। ISPR के मुताबिक आज के दिन पाकिस्तान एटमी ताकत बनकर उभरा और जनूबी एशिया में स्ट्रेटेजिक तवाज़ुन बहाल किया। ये दिन इलाकाई सालमियत और कौमी वक़ार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए गैर मुतज़लज़ल आज़म की अलामत है। मुदब्बिर सियासतदानों और इंजीनियर्स की ये खिदमात से एक कामयाबी मिली। ये कामयाबी पाक फ़ौज और कौम की कुर्बानियों का समर है। बड़ी ईद का दूसरा रोज़, कल के मेज़बान आज के मेहमान। तो कहीं मेहमान आ रहे हैं और जा रहे हैं। बच्चों की अलग ही दुनिया, कोई जानवरों के साथ मगन है तो कोई ईदी बटोरने में मसरूफ़। घरों में मज़े मज़े के नमकीन और मीठे पकवानों की तैयारी भी जारी। शदीद गर्मी के बावजूद ईद उल अज़हा की खुशियाँ उरूज पर। पहले रोज़ कुर्बानी को, दूसरे रोज़ बच्चे और फैमिलीज बड़ी तादाद में पार्क्स और तफरीही मकामात का रुख किया, जहाँ बच्चे खेल कूद और लजीज खानों से लुत्फ़
अंदोज हुए। आइसक्रीम और ठंडे मशरूबात बच्चों की तवज्जो का मरकज बने रहे। बच्चों की हंसी और कहतुओं ने पार्क्स का माहौल मजीद खुशगवार बना दिया। इस्लामाबाद जिले इंतजामिया की जानिब से जीरो वेस्ट ऑपरेशन भरपूर अंदाज में जारी। आलाशों को घर से लेकर खंदकों में ठिकाने लगाने तक कामयाब हिकमत अमली। शहर भर में सफाई ऑपरेशन की रियल टाइम मॉनिटरिंग की जा रही है। ईद के पहले और दूसरे रोज के तमाम पॉइंट्स को क्लियर कर लिया गया। बड़ी ईद की खुशियां भी महंगी हो गई। सब्जियां और आटे की कीमतों में अचानक बड़ा इजाफा कर दिया गया। शहरी सूरत हाल से शदीद परेशान। प्याज की कीमत में 20 रुपए, टमाटर की कीमत में 100 रुपए से ज़ायद का इजाफा। अदरक और लहसुन की कीमत में 200 रुपए फी किलो इजाफा कर दिया गया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। वादी मिना में तकबीर की सदाओं की गूंज। मनासिक हज की अदायगी हुज्जाज कराम रमी कर रहे हैं। तर्जुमान वजारत मजहबी अमूर के मुताबिक हज का फ़र्ज तवाफ़ ज़ियारत और वाजिब सई का अमल भी जारी रहेगा। जब पूरा पाकिस्तान ईद की खुशियों में डूब जाता है, हम सरहदों पर जागते हैं, वतन का परचम लहराता है। तुम घरों में ईद मनाओ, हम नमाजों पे खड़े रहे। तुम्हारी हर मुस्कान की खातिर हर खतरे से लड़ते रहे। ये धरती माँ हमारी है, ये मिट्टी जान से प्यारी है। इसकी हुर्मत की खातिर हमने हर सांस भी वारी है। सबज हलाली परचम की कसम, ये शान न झुकने पाएगी। दुश्मन की हर साजिश आखिर खाक में मिलती जाएगी। हम पाक फौज के सिपाही हैं, अज़म हमारा बुलादी है। ईद उल अज़हा पर लाइन ऑफ कंट्रोल से पाक फौज के अफसरान और जवानों का कौम के नाम खूबसूरत पैगाम। पूरी कौम को ईद उल अज़हा की दिली मुबारकबाद। सरहदों के मुहाफ़िज़ों ने पाकिस्तान का दिफा हर कीमत पर यकीनी बनाने के आज़म का इरादा किया। जंगबंदी के बावजूद से खूनी हमले जारी। जनूबी लेबनान के रिहायशियों को मुसलसल इजरायली हमलों से इंतहाई तबाहकुन सूरत हाल का सामना। लेबनानी शहरियों की जहनी हालत इंतहाई कर्बनाक। सब कुछ तबाह होकर रह गया, कोई पुरसाने हाल नहीं, हर तरफ खौफ की फजा। गजा में इसराइली जारहियत, मजीद 7 फलस्तीनी शहीद। गजा शहर के वस्ती इलाके में एक घर पर इसराइली फ़ज़ाई हमले में 15 अफराद जख्मी भी हुए। इसराइली जंगी तैयारे ने शहर के मरकजी इलाके में म्यूनसिपल पार्क के करीब उमर अल मुख्तार स्ट्रीट पर वाक़े अलासा टावर की तरफ एक घर को निशाना बनाया। 2 मिसाइल दागे। कीनिया के स्कूल के हॉस्टल में आग लगने से 10 तलबा हलाक। आग लगने की वजूहात ताहाल मालूम न हो सकी। 2024 में भी बोर्डिंग स्कूल में ऐसे ही वाक़े में 21 तलबा हलाक हो गए थे। जमात इस्लामी JUI का हुकूमत से अब्राहम अकॉर्ड को 2 टोक अंदाज में मुस्तरद करने का मुतालबा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम उर रहमान का JUI के सरबराह मौलाना फजल रहमान को टेलीफोन मसला फ़लस्तीन पर मुश्तरका मौक़िफ़ पर जोर। दोनों रहनुमाओं का अब्राहम अकॉर्ड तस्लीम न करने पर इत्तफाक। हाफिज नईम का चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर और असद कैसर को भी टेलीफोन।